My dear student, good morning to all of you. Today I am discussing number system. तो किसी भी क्लास में आप चाहिए फ्रॉम क्लास 1 to लेकर 10, द फर्स्ट चैप्टर इज द नंबर सिस्टम्स. आपको क्लास 5th में आपको मिलेंगे लार्ज नंबर, 4th में नंबर सिस्टम मिलेंगे, 1 to 3 में तो आपको नंबर सिस्टम से ही काम करना है, 7th में आपको इंटीजर पढ़ना है, 8th में आपको रेशनल नंबर पढ़ना है, उसके बाद 9th में आपको इरेशनल नंबर पढ़ना है और उसका रिप्रेजेंटेशन ऑन ए नंबर लाइन पढ़ना है. 10th में आपको भी रियल नंबर पढ़ना है. चैप्टर का नाम है रियल नंबर, इरेशनल एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर, √2 √3 ऑन ए नंबर लाइन एंड हाउ इट कैन प्रूव हाउ वी कैन प्रूव √2 इज ए इरेशनल नंबर. एक 10th का आपका मैंने एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है. यही आपको फ्रॉम क्लास 1 से क्लास 10 तक यही आपको चैप्टर है. आपको देखिए रेशनल नंबर क्लास 8 में है आपको. उसके बाद आपका क्लास 7th में आपको क्या है, मैथमेटिक्स क्लास 7th आपका यहाँ पर चैप्टर का नाम है इंटीजर्स. आप क्लास 9th में आप देख सकते हैं, देखिए नंबर सिस्टम में है रियल और ये है डेसिमल एक्सपेंशन है. नंबर लाइन रियल नंबर का है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल एंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर. एंड ये आपको क्लास आपको 10th का है, 10th का किताब है. इसमें आपको ज़्यादातर यही पढ़ना है. उसमें आपको अंतिम में चलिए, जिस किताब को आपको ख़त्म करना है उसके अंतिम चैप्टर में चले जाइए और इसी चैप्टर से आपका क्वेश्चन जो है यही देखिए. किसी किताब को पढ़ना तो उसके चैप्टर को इसमें यहाँ पर आपको 10 चैप्टर पढ़ना है. आपको 10 चैप्टर मात्र पढ़ने हैं, 15 चैप्टर और 15 पन्ना. 10 चैप्टर आपको पढ़ना होता है किसी भी किताब का और 10वां पन्ना जो होता है चैप्टर का जो अंतिमवां पन्ना होता है ना, मात्र उसके सिवाय कुछ पूछता नहीं है. इसीलिए आपको देखिए यही पूछता है √2 इरेशनल है या नहीं, 5 - √3 इरेशनल है या नहीं, यही क्वेश्चन पूछता है. तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि चैप्टर की संख्या है 15 और पन्ना की संख्या है 15. यहीं से आपको, क्योंकि आदमी पढ़ करके अंतिम पन्ना तक पहुँचता है जहाँ हर कोई कंफ्यूज कर जाता है. लेकिन मैं वही 15 पन्ना पर ध्यान दूंगा जो आपको पढ़ना है, वही 15वां पन्ना पर हम ध्यान देंगे. ओके, हाँ नाउ स्टार्ट नेचुरल नंबर. देखिए होता है पहल का हमारा है नेचुरल नंबर. हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर में क्या कहते हैं, जिसे गिनती की संख्याएं जो होती है नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर डेट 1 2 3 4 5 up to infinite. From 1 to infinite, that is the natural number. We start from the 1 and whole number. What do you mean by whole number? Whole number that start from the add 0 in the natural number, we will find whole number. तो 0 से क्या करेंगे, start from the 0 and we will find whole number. From 0 whole number, add 0 in the natural number, we will find, क्या कर देंगे हम लोग, ये 0 जो ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा whole number. नाउ हमारा इसमें नेचुरल नंबर में कोई और साथ इवन नंबर है, जो भी बताता चल रहा हूँ. इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, इवन नंबर ऑड नंबर. इवन नंबर जो 2 से कटे, ऑड नंबर जो 2 से नहीं कटे, जो 2 से पूरा कटे उससे क्या है इवन नंबर. जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है. ऑड नंबर जो 2 से नहीं कटे 1 है, 3 है, 5 है एंड 7 है. दीज आर द ऑड नंबर्स. इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? आपको ज्यादा लोग कहेंगे जो 1 और खुद से कटे, 1 और खुद से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं. लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 2 जो है, 2 में क्या है, 1 अगर लीजिएगा, 1 लीजिएगा तो इसमें क्या होता है, 1 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं कहा जाता है. ध्यान दीजिएगा, 1 को प्राइम नंबर नहीं कहा जाता है. अगर इस डिफिनेशन से आप लोग चलिएगा कि जो खुद से कटे, 1 और खुद से कटे से प्राइम नंबर कहते हैं, तो कंफ्यूजन 1 में होगी. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर क्या करेंगे, द नंबर विच हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर. एटलीस्ट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 2 फैक्टर. क्या करेंगे हम लोग, 2 फैक्टर कम से कम होना चाहिए. क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर कम से कम हो तो उसे कहेंगे प्राइम नंबर. और इस डिफिनेशन के आधार पर आपको 2 आ जाएगा. व्हाट इज कंपोजिट नंबर? अब देखिए कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, कंपोजिट नंबर उसे कहेंगे जिसका एटलीस्ट कितना हो,
3 फैक्टर हो, कितना हो, एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, तो उसे क्या कह देंगे हम लोग, कॉम्पोजिट नंबर कह देंगे। तो डिफरेंस बिटवीन द प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर, व्हाट इज द बेसिक कंफ्यूजन विथ प्राइम नंबर में बेसिक कंफ्यूजन क्या होता है, जिसे कहता है कि जो खुद और स्वयं से कटे, लेकिन यहाँ पर 1 दिक्कत होगी, इसलिए 2 फैक्टर का डिफरेंस लेके चलिएगा, 2 फैक्टर का तो दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर। अब हम लोग आते हैं इंटीजर्स। क्लास 7 का जो चैप्टर है इंटीजर हम लोग का है, इंटीजर हम लोग का चैप्टर है, क्लास 7 में पढ़ना होता है। तो इंटीजर किसी नंबर लाइन है, नंबर लाइन में क्या करेगा, पॉजिटिव को 1 2 3, इधर इनफाइनाइट जाएगा पॉजिटिव की ओर, इधर इनफाइनाइट जाएगा निगेटिव की ओर, तो दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, बट निगेटिव्स आर आल्सो एडेड इन इंटीजर्स, सो इट इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो हम लोग इधर और इधर करेंगे, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन। नाउ क्लास 8 में क्या होता है, 7th में हम लोग का था, रेशनल नंबर आ जाएंगे हम लोग किसमें, क्लास 8 में हम लोग आ जाते हैं रेशनल नंबर। तो व्हाट डू यू मीन बाय द रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए रेशनल नंबर में क्या कहता है, देखिए अच्छा से यहाँ से पढ़िए, P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0, तो इतना तो आपको सब कुछ बता देगा, लेकिन मैं एक और बताता हूँ कि P जो होता है सो यहाँ लिख दीजिए इंटीजर होना चाहिए, P भी इंटीजर होना चाहिए और Q भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन 0 जो है ना ये नहीं खाना चाहिए, ये भी इंटीजर रहेगा, ये भी इंटीजर रहेगा, ये दोनों इंटीजर कुछ भी हो सकता है, केवल एक 0 यहाँ नीचे छोड़ा करके सब होगा, उसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। द अदर डिफिनेशन, क्लास 9th में रेशनल नंबर का एक और डिफिनेशन दिया हुआ है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो उसका क्या अर्थ देखिए, डेसिमल के आधार पर उसका डिफिनेशन क्या होगा रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का डिफिनेशन हमने पढ़ लिया क्लास 8 में, क्या पढ़ लिया, P/Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन 9th में हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, ये हुआ क्लास 8 तक का। क्लास 8 में पढ़ना क्या, P/Q के फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा कहाँ चला गया, क्लास 8 में, 8 तक का हमारा चैप्टर है। और क्लास 9 में हमें क्या पढ़ना होगा, हमें पढ़ना होगा कि जो रेशनल नंबर उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, दशमल, जिसका दशमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, ये तो कॉमन है कि 4/5 कर दीजिएगा तो क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। और एक और हो कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो दोनों पढ़ चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन बट क्या हो, रेकरिंग हो, क्या हो, रिकरिंग हो, मतलब कि बार बार आएगा, जैसे कि 0.3333 क्या होगा, बार बार आ रहा है, 0.27 ये क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो न खत्म नहीं, वैसे तो खत्म होता है, हम लोग अब तक पढ़े थे रेशनल नंबर क्लास 8 में क्या कि जो 4/5 हुआ तो रेशनल हो जाएगा। लेकिन 9 में क्या कहता है कि अगर नहीं खत्म हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट जब हो रहा है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, रेशनल नंबर। ये हमें क्लास 9th में पढ़ना है ज्यादा, कि the number which decimal representations are non-terminating recurring, non terminate हो लेकिन क्या हो, बार बार आ रहा हो, उसे कहेंगे। इसी का आप देखिए इरेशनल नंबर भी पढ़ना है क्लास 9 में आपको, इरेशनल नंबर, तो रेशनल का सीधे उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, तो जो देखिए रेशनल का उल्टा हो, रेशनल का उल्टा हो जाए उसे क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। जैसे P/Q के फॉर्म में हो, नहीं हो, नॉट, जिसमें P इंटीजर और Q भी क्या हो, इस फॉर्म में नहीं हो, उसे कहेंगे इरेशनल नंबर। जैसे √2 क्या है, ये जो है P/Q के फॉर्म में तो है, लेकिन P क्या है, इंटीजर नहीं है, ओके, Q इंटीजर है। √3 क्या है, P/Q के फॉर्म में तो है, लेकिन P क्या है, इंटीजर नहीं है।
ओके, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल। व्हाट इज द डेसिमल एक्सप्लेनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल में क्या पढ़ा था, रेशनल में हमने पढ़ा था कि हमें क्या होना चाहिए, नॉन एंडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग बोथ कम्स इन द रेशनल एंड इरेशनल बोथ, बट इन इरेशनल केसेस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग दोनों नॉन होगा, ना तो टर्मिनेट करेगा ना तो रिकरिंग करेगा। जैसे 0.3 में 0.333 था वो हम लोग करते थे, यहाँ क्या होगा 0.20 00 000। इस तरह से हम लोग कितना भी अंक बना सकते हैं रेशनल नंबर का, 0.03 003 0003। तो वी कैन गिव सो मेनी सेवरल इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स। फिर से एक बार देखें, हम लोग दोनों को अंतर कर देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल्स। और रियल नंबर क्या हो गए, रियल नंबर किसे कहेंगे, रियल नंबर किसे कहेंगे, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल विल कॉल्ड रियल नंबर। तो यहां देखिए रेशनल में आपको नेचुरल भी आ जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, 2/1 क्या है, रेशनल में भी आ जाएगा। होल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर भी आ जाएगा, -2/1 ये भी आ जाएगा, क्योंकि p/q के फॉर्म में है, ये भी आ जाएगा रेशनल। तो नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और नंबर मतलब कि रियल नंबर मीन्स ऑल नंबर। रियल नंबर मीन्स क्या हो गया, ऑल नंबर। जितना भी नंबर होगा सब क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। नंबर लाइन पर हर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर हम लोग का क्लास 10 में पढ़ना है। अब थोड़ा मैं आपको डिफरेंस पता कर देता हूँ रेशनल एंड इरेशनल के बीच में। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जो दिक्कत होती है वहां मैं डिफरेंस करना चाहता हूँ। देखिए ये हुआ रेशनल, और रेशनल नंबर हो गया, और वह इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। तो देखिए डेसिमल में क्या होता है, ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी होगा। इसका दशमलव जो रिप्रेजेंट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग ये भी होगा, और ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या है, रेकरिंग है, और ये क्या है, नॉट रेकरिंग। रेशनल नंबर ये नंबर दोनों है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, लेकिन ये रिपीट करेगा नहीं रिपीट करेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 0.3333 अनंत तक बढ़ते जा रहा है। नॉन टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन बार बार रेकरिंग कर रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे 0 1, यहाँ देखिए यहाँ पर भी इंडिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों है, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है। ये जो बार बार 333 रिपीट कर गया, यहाँ पर 01 है, 001 000 है, इस तरह से रिपीट नहीं कर रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या करेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग होता है, मतलब रेकरिंग या रिपीटिंग कहेंगे, रेकरिंग या रिपीटिंग कहेंगे, ये नॉट रेकरिंग या नॉट रिपीटिंग। ओके, वीडियो 5 मिनट है, वीडियो हम 5 मिनट भी आपको एक बार कर देंगे आपको, लेकिन 14 मिनट का वीडियो हो गया होगा। आप थोड़ा ज़्यादा नहीं किए हैं, लेकिन क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक की आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगी तो आपको दूर हो जाएगी। अभी मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम में देख रहा हूँ कि कोई भी टीचर पढ़ाता है, टीचर की कमी नहीं है, लेकिन आप क्लास में जाइएगा तो आपको 9th का 9 कर पाएगा,
10th का होगा तो 10th का पढ़ाया जाएगा, 7th है तो 7th का। अगर आपको छूट गया होगा तो दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगी। इस कारण बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। और हम इसका उपाय कहीं जो भी पढ़ाएंगे क्लास 1 से लेकर 10 तक सबको ब्राउज करके पढ़ाएंगे। हो सकता है 5 मिनट की जगह 10 मिनट लग जाए। अगले बार हम आपको शॉर्ट में भी कर देंगे 2 मिनट के लिए। ओके, धन्यवाद। टुडे आई एम गोइंग टू नो क्लासेस।